हरि के नाम से एकमात्र राज्य है पूरे देश के अंदर जो सीधे सीधे भगवान कृष्ण के नाम पर है। और हम सब का सौभाग्य है, 5000 साल पहले भी यही कौरव और पांडव के बीच बड़ा भीषण युद्ध हुआ। और इस भीषण युद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस धरती के ऊपर कोई भी सूरवीर महावीर, कोई भी रण में जाने वाला वीरांगना की जाया बच्चा अपने घर पे नहीं बैठा था, सबने उस निर्णायक धर्म युद्ध में भाग लिया था। और मुझे इस बात की खुशी भी है और प्रसन्नता है। नंदगांव की इस धरती पे आया तो मेरे मन में थोड़ा सा संशय था, लेकिन हमारे कई मंदिर तो हमने देखे होंगे, लेकिन अपने प्राणों का उत्सर्ग करके जो मंदिर आपने बनाया, आपको प्रणाम करता हूं, आपका आभार मानता हूं। इस धरती पर जिसने जन्म लिया है वो अपना शरीर छोड़ेगा ही छोड़ेगा, उसकी मृत्यु नियत है, कोई बचना संभव नहीं है। लेकिन आने और जाने के क्रम में अपने जीवन को जो मातृभूमि पे न्यौछावर कर दे, उसी नंदगांव का तो आनंद है, वही तो हरियाणा की धरती है। इसी कारण से दुनिया में भारत का मान है, सम्मान है। और आज नहीं, हजारों हजार साल से ये सनातन संस्कृति इसी प्रकार का मौका देती है। और यही तो आनंद आता है। एक तरफ जिनके वंश के लोग यहाँ बैठे हैं, उन्हें 5000 साल पहले भी कंस को सत्ता से हटाया, उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। और मुक्ति दिलाने के बाद भी वो स्वयं कुर्सी पे नहीं बैठे, कुर्सी के उनके बैठने के बजाय महाराज उग्रसेन को बिठाया और उन्होंने शिक्षा को महत्व दी। यही सच्ची शिक्षा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ गांव में काम करने वाले किसान अपनी मेहनत, अपने बलबूते पर, अपने घर में भी वीरों की फसल लेके बैठे हैं, जो कदम कदम पर खून लुटाते हैं और देश की जय जयकार कराते हैं। देश गौरवान्वित होता है। आप सब वीर जाया माताओं को प्रणाम करता हूँ। और इस बात का मैं अपने बीच में एक नया आनंद लेके जाता हूँ। नंदगांव के नाम पे बात आती है तो ये इतिहास का एक प्रश्न है। जब कभी इस पे ऐसे रहस्य खुलेंगे तो मालूम पड़ेगा। आज तो हम भगवान कृष्ण की जय जयकार करके उनका आनंद तो उठाते हैं, लेकिन एक बात जरूर खटकती है मन में। हम सबको मालूम है कि भगवान कृष्ण के जन्म के पहले जिनके माता पिता को जेल में रखा गया और 1 2 3 4 5 6 बच्चे को कंस ने जेल में मार दिया। कोई अंदाज लगा सकते हो? 9 माह जिस बच्चे को पेट में मां रखे और पैदा होते ही अपने हाथ में लेकर के कंस दीवार से उसका सिर फोड़ देता है, उनकी हत्या कर देता है। उनके माँ बाप पे क्या बीतती होगी, वो कष्ट की कल्पना करो। नवजात बच्चे को तो हवा लग जाए तो माँ बाप को नींद नहीं आती, लेकिन वो कठिन दौर में जब 6 बच्चों को सामने मरते देखते हुए 7वें बच्चे को बड़ी मुश्किल से बचाए, तो 8वें बच्चे के पैदा होते के टाइम नंद बाबा और यशोदा माँ वो तो अपने गांव में हैं, लेकिन वसुदेव देवकी के दोनों दोस्त हैं नंद बाबा, और दोनों की दोस्ती है। आप अंदाज लगा लो, नंद बाबा तो अपने घर में हैं, लेकिन अपनी पैदा हुई बच्ची को, अपने दोस्त के बच्चे को बचाने के लिए नंद बाबा और यशोदा माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। कभी कल्पना करो कि अपने बच्चे को मरने के लिए दे और दूसरे के बच्चों को पालें। ये कोई कर सकता है, वो नंद बाबा ही कर सकते हैं हमारे लिए। उनका आज का ये नाम, ये गांव का, उस समय का अपना उनका किया गया योगदान कभी भूल नहीं सकते। नंद बाबा ने अपनी बेटी को दिया और देने के लेने के बीच में से कृष्ण भगवान को पाल पोस के ऐसा बड़ा किया, ऐसे लाड़ दुलार किए कि हर माँ का सपना होता है कि वो यशोदा की तरह रहे। ये है नंद बाबा और यशोदा का प्रेम, ये हमारी संस्कृति है। और दुर्भाग्य के साथ आज चुनाव में जब हम आए, आपकी इस गांव में, इस विधानसभा के अंदर जो पार्टी के लोग सामने से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग तो धर्म को मानते ही नहीं।
वो कहते हैं कि ये क्या होता है हिंदू, क्या होता है मुसलमान, क्या होता है भगवान राम, क्या होता है कृष्ण। ये कम्युनिस्टों की सोच है। उनकी अपनी सीमा के दायरे में देश भी कुछ नहीं होता है। उनके अपने दायरे में अगर आप सही अर्थ में देखो तो कम्युनिस्ट की विचारधारा हमेशा देश विरोधी विचारधारा के साथ जुड़ती दिखाई देती है। और इसी कारण से हमारे देश से तो कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचा है जहां कोई कम्युनिस्ट की सरकार हो। एक सरकार थी बंगाल, और उस बंगाल के अंदर भी क्या हालत कर दी, सबसे छिपाने। अभी चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने सही कहा है, कम्युनिस्ट जहां भी आते हैं वहां उनकी दुनिया अलग चलती है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जोरदार अभिनंदन करो भारतीय जनता पार्टी के नाते से, जिसके कारण से कदम कदम पे हम अगर चित्र लगाते हैं तो भारत माता के हाथ में हम सब भगवा ध्वज लेकर के आनंद के साथ उनको प्रणाम करते। ये संस्कृति हमारी संस्कृति है। हम अपने बच्चों को इस देश की सीमाओं पे कुर्बान करके उसका प्रतीक चिन्ह बना करके आने वाली फिर पीढ़ी तैयार करने का संकल्प लेते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये राम और कृष्ण की संस्कृति है। हमें इस बात का गर्व है। आज दुनिया के अंदर अलग अलग 200 से ज्यादा देश है। हर एक कोई देश अपनी अपनी अधिसत्ता बनाना चाहता है, वो किसी न किसी पे आक्रमण करना चाहता है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं भिवानी हरियाणा से, जहां 5 तारीख को जनता तय करेगी अगली सरकार किसकी। और इसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं उन्हें मंच पर संबोधित करते हुए। सबके भले की कामना करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरी दुनिया में एक परिवार की तरह लेके चलता है। इसलिए नरेंद्र मोदी अमेरिका जाए, रसिया जाए, यूक्रेन जाए, सारे देश उठ करके नमस्कार करते। जोरदार अभिनंदन करो। ये नरेंद्र मोदी जी का वर्तमान का काम है और ये उनके काम करने की शैली है। आज हमें इस बात का गर्व है जब हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हरियाणा की धरती अपने खून से पूरे दुनिया में पहचान कराने वाली धरती, भगवान कृष्ण के काल से कृष्ण भगवान के प्रपौत्र ब्रजभान के नाम से इस राज्य को जाना जाता था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, पहले चौटाला की सरकार और किसी की सरकार, इन सरकारों के माध्यम से इस हरियाणा की जो प्रगति होना थी वो प्रगति लगातार रुकती गई, लगातार रुकती गई। अरे हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो किसानों को सम्मान मिला। पहली बार या तो सीमा पे जवान या खेत में काम करने वाला किसान, दोनों को सम्मान देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमें इस बात का गर्व है। किसान सम्मान निधि पहली बार, कितनी सरकार रही और कितनी गई, आप बताओ। किसान सम्मान निधि पहले किसी को मिली क्या? किसी को मिली? पहली बार दी। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन पहली बार सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहन बेटी के लिए पैदा होते ही 21,000 का पहले ही पैदा होने के साथ उसके बैंक में खाते में जमा करके बेटी की इज्जत बढ़ाने का काम, लाडली बेटी योजना, कितने प्रकार की योजना गिनो, लंबी बात कह दूंगा कहने को जाऊंगा तो। लेकिन आज तो समय इस बात का है कि कम समय में कम शब्दों में अपनी बात करूं। लेकिन मुझे इस बात के लिए बताया गया है कि इसी हरियाणा की धरती पर जब जब भी कांग्रेस और उसके विरोधी लोग आए, इसके कारण से या लूटो खसोटो, मर्जिया जो करो, आपस में लड़ाओ और उनका लाभ उठाओ।